बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। मीनार पाकिस्तान ज्यादती केस में खातून टिकटॉकर आयशा अकरम का मेडिकल मुकम्मल हो चुका है और मेडिकल मुकम्मल होने के बाद बहुत ही अफसोसनाक इंकशाफात सामने आए हैं। 100 से ज़ायद गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। आयशा केस के बाद इसी तरह के मज़ीद जो हैं केसेस, इस तरह के मज़ीद वीडियोस भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं और पुलिस इस वक्त जो है वो एक्टिव है। बुरके में मुलव्वस लड़की, रिक्शे में बैठी लड़की और मीनार पाकिस्तान का एक और अफसोसनाक केस जिसकी वीडियोस जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और औरतों पर उठने वाले हाथ, जितने भी हाथ होंगे, तमाम के हाथ तोड़ दिए जाएंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वक्त हर तरफ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या पाकिस्तान खवातीन के लिए एक महफूज मुल्क है या गैर महफूज। इस वक्त जो है हम लोग मुद्दे से हट चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैं भी एक दो दिन से सोच रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊं। चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन हम लोग इस वक्त ट्रैक पे नहीं है। हम लोग मुद्दे से हटकर चीज़ें दिखा रहे हैं। डिस्कशन हम ये कर रहे हैं किसने पास्ट में क्या किया, ये है, वो वैसा है, ये ऐसा है। मुद्दा ये नहीं है। खुदा के वास्ते मुद्दे को समझने की कोशिश करें। मुद्दा ये है कि एक लड़की ने FIR दर्ज करवाई है। रियासत की जिम्मेदारी क्या है? रियासत अपना काम जो है वो कर रही है। रियासत ने किस तरह से जो है पुलिस अफसरान के तबादले किए, उनको बर्खास्त किया। रियासत गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां कर रही है लेकिन हम सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से डिवाइड हो गए हैं। यही चीज़ है कि हम सही और गलत की पहचान नहीं समझ सकते। जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान का अपनी पसंद नापसंद है। किसने क्या किया, कौन कैसा है, किसने किसको बुलाया। देखें जी, बात यहाँ पर एक हो रही है। वो बात ये है कि एक लड़की जाकर कहती है 400 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। अगर आप में से किसी को मसला है, आप लोगों को लगता है कि वो लड़की पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है, आप लोग भी मोस्ट वेलकम, यू पीपल कैन गो। आप जाएं, FIR कटवाएं, पुलिस को अपना काम करने दें। पुलिस इस वक्त आप अपना काम करिए। पुलिस जो सोशल मीडिया पे दानिश बैठे हुए हैं ना, जो दानिश्वर बन चुके हैं, उनकी बातें नहीं सुन रही। पुलिस जो है वो अपना काम करिए। 100 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खवातीन के लिए गैर महफूज है? देखिए जी, जुल्म भी औरतें बर्दाश्त करेंगी, ये बहुत सारे लोगों की राय है। मैं 2 दिन से इस चीज़ पे काम कर रही थी। हमारी खवातीन क्या सोचती हैं? जब आप न्यूट्रल होकर चीज़ें सोचते हैं तो फिर आप आयशा के बारे में नहीं सोचते कि आयशा के साथ ऐसा हुआ, उससे ऐसा किया, गलत है, वो गलत है। आप अपने आप को रखकर सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं जाती हूँ कहीं पर, मेरे साथ 400 बंदे मेरे पे अटैक कर देते हैं, फिर क्या मैं अपने आप को अपने शहर में महफूज महसूस करती हूँ? मैंने बहुत सारे लोगों की राय ली है। लोगों की जानिब से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जुल्म भी औरत बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। फिर औरत ही बैठ के समझा रही है कि जी मेरे साथ गलत हुआ, यहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है। और देखिए जी, कोई भी मर्द जिम्मेदारी लेने को तो तैयार नहीं है। यहाँ पर हम जेंडर की बात नहीं कर रहे। ये नहीं है कि सारी औरतें गलत है, सारे मर्द गलत है। जेंडर की बात नहीं हो रही। एक चीज़ है कि गलत चीज़ हुई है और वो गलत ये हुई है कि 400 बंदे जो हैं वो लपक गए हैं। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि एग्जैक्टली उस लड़की का जो मेडिकल करवाया गया है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, रियासत अपना काम करने में लगी हुई है। या हम सोशल मीडिया पे बैठ के डिवीजन्स कर रहे हैं, ये सही है, वो गलत है, उसके जो है माँ बाप ऐसे हैं, उसकी बहन ऐसी है। जो भी विक्टिम होता है, आयशा की बात नहीं हो रही, कोई भी हो जाता। खुदा ना खास्ता मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, ये लड़की ऐसे कपड़े पहनती थी, ये लड़की को पास्ट में जो है इसकी दोस्तियां गलत थी, इस लड़की के साथ ये हुआ, इसको नौकरी से निकाला। मुद्दा ये नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मुद्दा ये है कि मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं रियासत के पास गई हूँ, रियासत अपने कवानीन के मुताबिक जो है मुझे इंसाफ फरहम करे। जिसको लगता है कि पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है, आप जाएं, मोस्ट वेलकम, जाकर FIR दर्ज करवाएं। अच्छा जी, क्या हम अपने घरों में महफूज हैं? स्कूल्स में, मदरसों में, यहाँ तक के सॉरी खबर में भी महफूज नहीं है। अच्छा जी, कोई ऐसा लिबास बता दें आप जिसमें आप कहें कि औरत अगर बुर्का पहनती है तो औरत बुर्के में महफूज है, औरत स्कार्फ पहना हुआ उसमें महफूज है, औरत ने कफन पहना हुआ है, औरत उसमें महफूज है। मुबश्शिर लुकमान साहब का प्रोग्राम मैंने देखा
और उन्होंने एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो में एक खातून है जिसने बुर्का पहना हुआ है, ठीक है जी। मतलब सवाल तो ऐसे होते हैं कि कपड़ों पे अगर बात होती है, कपड़ों की बात करें तो उन्होंने जो वीडियो शेयर की उसमें ना उस लड़की ने बुर्का पहना हुआ है, वो अपने किसी रिश्तेदार के साथ जा रही है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, वो जा रही है रिश्तेदार के साथ बाइक पर। एक लड़कों का गिरोह आता है, उसको रोकते हैं, रोक के उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, छेड़छाड़, उसकी बॉडी को टच। उसने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, उसने तो किसी को नहीं बुलाया कि आओ मेरे साथ तस्वीरें खींचो। मतलब इंसान की अपनी जिम्मेदारी क्या है। आप अगर मर्द हैं तो आप बाहर निकल के औरत को कहीं भी छेड़ेंगे, ये बात देखिए जी, इसमें एक्सेप्ट करने में क्या गलती है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं बुर्का पहन के भी बाहर गई हूँ, मैं सर कवर करके भी बाहर गई हूँ, मैं जो है इस तरह भी बाहर गई हूँ। बात यह है कि जिसने आपके साथ, क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? बहुत दफा हुआ है, लोग कोशिश कर रहे होते हैं आपके साथ टच करने की, किसी ना किसी तरह से हाथ मार लें, जो जगह मिलती है वहां पे हाथ मार लें। बुर्का पहनने वाली खवातीन भी बेतहाशा है। ये लड़की ने तो बुर्का पहना हुआ था जिसको मुबश्शिर लुकमान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने शेयर किया। वो शेयर नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते उन्होंने ये वीडियो शेयर की है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई कोई भी महफूज नहीं है। हमारे साथ, हर लड़की के साथ मुतादिद बार ऐसा हो चुका है, जाती हैं बाहर, उनको हाथ थूत लगाने की कोशिश की जाती है। हम तो नहीं बोल रहे, या लड़कियां तो नहीं बोल रही ना कि हमें हाथ लगाओ। किस लड़की ने, कौन सी लड़की यार ऐसी होती है जो जाके कहती है कि जी मेरे जिस्म के हिस्से को तुम लोग हाथ लगाओ? आप अगर ये बात देखें कि अगर कोई औरत जिस्म बेचने वाली भी है और वो कहती है नहीं मेरी मर्जी नहीं चाहती, तो आप उसको हाथ कैसे लगा सकते हैं? ये कपड़ों से बात नहीं होती, ये कपड़ों से बात नहीं है, ये यहाँ की बात है, ये दिमाग की बात है। ये ऐसे कुछ जानवर लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है। लड़कियां घर से बाहर क्यों निकलें? इलाज की ज़रूरत तो उन हवस के पुजारी मर्दों को है जिनके लिए लड़की देखते उनको ऐसे लगता है कि कोई गोश्त के लोथड़े की दुकान आ गई है, हमने इसको हाथ लगाना है। अब चाहे वो बुर्के में हो, चाहे वो कफन में हो, चाहे वो जिस मर्जी कपड़े में हो, नहीं छोड़ना जिसने वो नहीं छोड़ना। हमें अवेयरनेस की जरूरत ये नहीं है कि आयशा ने 36 बंदों को बुलाया, 400 बंदों को बुला लिया, उससे प्लान किया है। हम जो है कब्र में उस बच्ची ने, मासूम बच्ची ने जो है बुला लिया, बच्ची के साथ जो है, माजूर बच्ची के साथ, डिसेबल बच्ची है उसके साथ ज्यादती होती है। हम कब तक अपना गन दूसरों पे डालते रहेंगे? हम कब तक ये जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे? हर चीज़ की जस्टिफिकेशन हम कब तक जो है वो इल्ज़ाम देते रहेंगे विक्टिम पर? हम कब तक गलतियां निकालते रहेंगे विक्टिम के ऊपर के इसकी कोई गलती थी? अब मुद्दा डाल दिया सारा का सारा कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। आयशा को छोड़ें, कौन से झंडे लग रहे हैं जिस लड़की को जाके कब्र में, जिस लड़की के साथ उसको कब्र से निकाला, मासूम बच्ची, कफन पहना हुआ था, उसके क्या जस्टिफिकेशन है? दुनिया में आपकी बदनामी उस वक्त नहीं हो रही है कि उसको निकाला गया, उसका कफन उतार के फेंक दिया गया। वो कहाँ से, वो उससे क्या ऐसे कपड़े पहने हुए थे? वो जो मासूम बच्चियां हैं, अच्छा आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब वो लड़की बुरके वाली, उसके साथ इस कदर बुरा सलूक किया जा रहा है, उसको किस तरह से छेड़ा जा रहा है। अभी वीडियो आई है, देखी है, रिक्शे में एक लड़की जा रही है, ठीक है, उसको आप किस तरह से जाके पहले उसको छेड़ना शुरू किया, गलत तरीके से उसको छेड़ना शुरू किया और फिर जाकर उसको ज़बरदस्ती चूम लिया। क्या उस लड़की ने बोला है कि मुझे आप ज़बरदस्ती आके चूमें? ये इतनी तकलीफ दे बातें हैं, ये इतनी तकलीफ दे बातें हैं। हम इनको भी अगर जस्टिफिकेशंस देते रहेंगे तो खुदा का खौफ करें, हम एक कौम ही नहीं है, हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। हम उन दरिंदों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी दरिंदा गलत काम कर रहा है, जिसको आयशा से मसला है वो आयशा के खिलाफ जाकर पुलिस से मदद ली, आप लोग भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात गलत और सही की है। किसने हक दिया रिक्शे में बैठी हुई एक लड़की को जाकर किस तरह से, वहां पे सारे क्या नामर्द थे? इतने लोग बाइक पे, लड़के हैं, आदमी हैं, एक शख्स जाता है, जाके किसी की माँ बहन बेटी है वो, उसको जाकर चूम लिया जाता है। पीछे से आवाजें भी सबने सुनी होंगी, कैसे हुटिंग हो रही है, कैसे मजा लिया जा रहा है, कैसे चस्का लिया जा रहा है। अब ये मजा चस्का उस लड़की ने कहा होगा कि आप लोग आएँ और इस तरह से मुझे पब्लिसिटी स्टंट चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं मशहूर हो जाऊँ, आएँ जी मुझे पूरी दुनिया के सामने चूमें और उसके बाद भाग जाएं। हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
क्या आयशा ने या इस लड़की ने या जितनी भी बेचारी बच्चियां जिनके साथ छोटी छोटी उम्र में जिनसे ज्यादती होती है, वो कहते हैं, कौन कहता है कि यार मेरे कपड़े आके फाड़ो। अच्छा जी, अब इफ़ एंड बट जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना, ये चीज़ें बात को ख़राब करती हैं, और अगर कोई इन टॉपिक्स पे बात करे तो कहा जाता है पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। 6 महीने की बच्ची जिसके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती, ठीक है, उसने क्या कपड़े गलत पहने होंगे, वो क्या किसी को इशारे कर रही होगी, वो क्या किसी को फ्लाइंग किस कर रही होगी। 6 महीने की बच्ची, उसे डायपर ही पहना होगा उसने, और क्या कपड़े पहने होंगे। कब्र में बच्चियाँ, बहुत सारी बच्चियाँ जिनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, वो बेचारी फौत हो चुकी होती हैं, उन्होंने कफन पहना होता है, वो क्या कहती हैं कब्र में बैठ के कि हमने कफन पहना, आओ हमारे साथ ये सब कुछ करो। वेरी बैड, बहुत गलत। 5 साल ज़ैनब बेचारी, सोचती हूँ तो रूह कांपती है, उफ किस कदर ज्यादती हुई इस बच्ची के साथ। शरीफा बीबी की बात करते हैं, जिसको बरहना फैलाया जाता है, कोई मर्द, नाम के मर्द होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप मर्द हैं लेकिन आप हरकतें ना मर्दों वाली कर रहे हैं। कोई मर्द ऐसा नहीं होता कि उस औरत के कपड़ों, उसको बरहना है, उसको अपने कपड़े उसको पहना दिए जाए, उसको ढक दिया जाए। नूर मुकद्दम की बात कर लें, बार बार बात की जाती है कि नूर मुकद्दम का उसके साथ रिश्ता क्या था, वो तो बड़ी गलत थी, वो तो उसके पास जाती थी, रही क्यों। देखिए जी, रही क्यों नहीं रही, छोटी बच्ची थी, डायपर पहन के अगले बंदे को जो है उसने अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वो यार ये सारी ब्लेम गेम्स छोड़ दें। नूर मुकद्दम की बात हो, आमना की बात हो जिसको कब्र से निकाल कर बेचारी के साथ ये सब कुछ किया, मायरा जुल्फ़िकार की बात हो, इंसाफ की मतलाशी हैं सारी खवातीन, कुर्रतुल ऐन की बात हो जिसके मियाँ ने उसको किस तरह से जुल्म करके मार दिया, रिक्शे में बैठी लड़की को उसकी बात हो, किस तरह से आता है एक बंदा ज़बरदस्ती उसको चूम कर दुनिया के सामने चला जाता है, और वो नाम के मर्द जो कि नाम मर्द हैं मेरे मुताबिक, वो वीडियो बना रहे हैं, चस्के ले रहे हैं। अपनी माँ बहन बेटी को सोचो कि तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ये कर रहे हैं, तो तुम बगैर तो तुम लोगों के साथ तुमको क्या महसूस होगा। शायद तुम लोग अपनी माँ बहन बेटियों को भी इसी तरह उनके साथ भी करवाते हो, तो तुम लोगों के अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं है। माजूर औरतें हो, बच्चियाँ हो, कब्र से निकाल के लोगों को ज्यादती करनी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे माशरे की एक गहराई की जानिब जा रही हैं। क्या इन सारी चीज़ों से मुल्क की बदनामी नहीं हो रही। पाकिस्तान से बाहर रही हूँ बहुत टाइम, ठीक है, हर तरह के कपड़े पहने हैं मैंने। उसके बाद जब हम जाते हैं सऊदी अरब या किसी गल्फ कंट्री में, अबाया भी पहना है, वहीं पर ये पाकिस्तानी होते हैं, इनकी मजाल नहीं होती कि पकड़ के आपको हाथ लगा दें, पास से गुजर रहे होते हैं, उंगली लगाने की हिम्मत नहीं होती। ये पाकिस्तानी यहाँ पर अपनी औकात से बाहर क्यों हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि जी लाहौर के लोग नहीं है, गांव देहातों से आए। तो गांव देहातों के लोगों को समझ होती है, उनको इज्जतों की को पता होता है कि किस तरह से इज्जत रखनी है। गांव देहात के होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये मामले नहीं होते। बात है कि वो 400 दरिंदे थे जिनको सजा नहीं मिली, तो मैं, आपकी बेटी, आपकी बहन, आप लोग खुद घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कहीं वो उनमें से एक बंदा ना आ जाए जो पकड़ के हमें चूम के ना चले जाए, जो पकड़ के हमारा दुपट्टा ना उतार के फेंक दे, जो पकड़ के हमें गंदे तरीके से हाथ ना लगाए। आप बुर्का पहन लो, आप शलवार कमीज दुपट्टा पहन लो, आप जो मर्जी लपेट लो, जिसके अंदर गंदगी है वो आपके साथ गंदगी करेगा ही। तो खुदा के वास्ते जस्टिफिकेशंस देना छोड़ दो। आयशा जी पुलिस के पास मदद के लिए गई है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग जो जंगे छेड़ रहे हैं, सही गलत का फैसला या अदालतें लगाई हुई हैं, जो जो है बड़ा दम है, जो अपने आप को बड़ा मर्द का बच्चा समझता है, वो जाए जी, जाकर उसको लगता है कि मुल्क के खिलाफ जो है बहुत बड़ी तंजीम बनाई है, इसने बदनाम किया, तो जाएं जी आप उसके खिलाफ FIR कटवाएं। रियासत देख लेगी कि किस तरह से निपटना है। ये रियासत का काम है, सोशल मीडिया पे बैठे हुए मेरे बहन भाइयों का काम नहीं है कि अगर कोई लड़की मदद के लिए गई है, वो जाती है पुलिस के पास, FIR कटवाती है। वो एक दिन पहले जो है तस्वीर लगा रही थी, 2 दिन बाद उसे ख्याल आया, 36 दिन बाद ख्याल आया। पुलिस को मसला नहीं है तो फिर आप लोगों को मसला क्यों है। पुलिस को अगर तकलीफ नहीं है, पुलिस जाके गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां कर रही है, तो सोशल मीडिया पे बैठे हुए मेरे बहन भाइयों को क्या तकलीफ है। थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर्स के लिए, थोड़े से जो है वो हिट होने के लिए आप पकड़ के जो है विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी है आपने। बात यहाँ पे विक्टिम कैसा है कैसा नहीं है, मैं तो ये बात ही नहीं कर रही। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि एक औरत जाती है रियासत से मदद मांगने के, 400 बंदों ने मेरे साथ मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे नंगा करने की कोशिश की, मेरे साथ गंदा करने की कोशिश की, मेरी मर्जी नहीं थी। हुकूमत, पुलिस उसके साथ खड़ी है,
रियासत जिम्मेदार है, रियासत गिरफ्तारियां कर रही है, तो हम लोग क्यों इस तरह से आकर जो है कह रहे हैं कि नहीं रियासत तो अपना काम कर रही है, आप लोग जितने मर्जी बनते रहें, ये सही है वो गलत है। रियासत आपकी जजमेंट पे जिंदगी नहीं गुजारती, फैसले नहीं करती, काम कर रही है पुलिस। और मैं आपको बताती चलूं कि अदालत लगाने का यहां पे कोई फायदा नहीं है। 400 बंदों की जस्टिफिकेशन जो भी दे रहा है वो सोच ले कि वो खुद कैसा है। यहां पर आयशा की साइड लेने वाली बात ही नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है कि उन 400 नामर्दों ने एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की है जिसकी उनको सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक जी आयशा का मेडिकल करवाया गया है जिससे उसके जिस्म पर सूजन है, पूरा जिस्म, कोई हिस्सा जो है जख्मों के अलावा नहीं है, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात इस टाइम शुरू हो चुकी है। 100 से ज्यादा अफराद इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं, जिनमें से शनाख्त होने वाले 15 से 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस तो जी अपना काम कर रही है, बड़ी स्पीडों से कर रही है। नादरा की मदद से, फोरेंसिक की मदद से जो है इन नामर्दों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिन्होंने एक औरत को पकड़ के सरेआम बेइज्जत किया है। और मैं आपको बताती चलूं कि ये एक केस नहीं है, उस दिन और भी केसेस हुए, ये रिक्शे वाला केस भी, मुतादिद केसेस है, मैं आपको बता चुकी हूं। खुदा के लिए विक्टिम ब्लेमिंग करना छोड़ दें, अपने आप को रख के सोचें आयशा गलत है नहीं गलत, उसकी कब्र से चीजें निकालना बंद करें। यहां पे हम आयशा की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम बात कर रहे हैं मारिया हो सकती थी, आबना हो सकती थी, सकीना हो सकती थी, रक्षंदा हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। बात हो रही है 400 बंदों ने गलत किया और रियासत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। रियासत को ना सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि घर से औरत निकले उसको यह डर ना हो कि कोई भी कमीना इंसान आके उसको उसकी मर्जी के बगैर चूम के चला जाएगा, उसके कपड़े फाड़ देगा और उसका अबाया, उसका बुर्का तक जो है उतारने की कोशिश करेगा। गलत और सही की पहचान करना सीखें और हमारे साथ भी ये सब चीजें हो सकती हैं, इस बात को दिमाग में रखें। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।